वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं डॉक्टर अनुपमा आपका स्वागत करती है। आज का टॉपिक है क्रिएटिनिन के बारे में। मैक्सिमम लोगों में कंप्लेन आती है कि उनको बहुत कम एज में किडनी फेलियर की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। देखिए, क्रिएटिनिन कहने को एक छोटा सा शब्द है, पर इसके पीछे बहुत सारी कंप्लेन छुपी होती है। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो। सबसे पहले आप ये जान लें कि क्रिएटिनिन होता क्या है। देखिए, क्रिएटिनिन एक ना वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपका खुद का मसल रिलीज करता है। बॉडी में जब वो एक्टिव होता है, उसको एक एनर्जी जो क्रिएट करता है, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वो भी निकालता है जो हमारे ब्लड में जाता है, वहाँ से वो किडनी में जाता है। किडनी का काम है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, भले वो नाइट्रोजन कोई सब्सटेंस हो या आपका क्रिएटिनिन हो, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता तब माइट भी आपको किडनी की डिजीज हो सकती है। अगर आपके ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू ज़्यादा हो और यूरिन में इसकी वैल्यू कम हो, तो आपको किडनी डिजीज की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल वैल्यू जो है वो मेल में 0.7 टू 1.3 mg पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में 0.5 से लेके 1.1 mg पर डेसीलीटर। देखिए, इसके तो सबसे पहले आप ये जान लें कि क्या क्या टेस्ट के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो टेस्ट होते हैं, एक ब्लड टेस्ट, एक यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट में वो आपका सीरम जो है, ब्लड लेके उस सीरम के थ्रू वो डायग्नोज कर देंगे। यूरिन में वो आपके 24 आवर के यूरिन को आपको एक कंटेनर में सेव करके रखना है। ध्यान रखिएगा, अर्ली मॉर्निंग का जो यूरिन है उसको आपको डिस्कार्ड करना है, उसको नहीं लेना है। बाकी का जितनी बार भी आप यूरिन जाएंगे तो आपको उस कंटेनर में उसको सेव करना है 24 आवर के लिए। इस बीच आपको नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप नॉनवेज इनटेक करेंगे तो आपका जो क्रिएटिन लेवल है वो बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और जहाँ भी उस कंटेनर को आप रखें, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना हो, बहुत ज़्यादा हीट ना हो। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो एकदम एक्यूरेट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी आती है कि कौन कौन से कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से आपका जो क्रिएटिन लेवल है वो बढ़ जाता है। सबसे पहला कॉज आता है प्रोटीन। अगर बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, नॉनवेज आप ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपका जो क्रिएटिन लेवल है वो बढ़ जाता है। दूसरा, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा, तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तीसरा, अगर आप कोई लंबे टाइम से कोई भी ड्रग ले रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड की मेडिसिन चल रही हैं, कुछ इंजेक्शन चल रहे हैं, जिसका असर ये होता है कि आपको क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट में भी हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपकी किडनी अच्छे से काम ना करे, उसमें कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए, तो क्रिएटिन का लेवल बढ़ जाता है। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट फूड नहीं ले रहे हैं, पानी का इंटेक अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सारी कंप्लेन को बढ़ाती है, सिर्फ क्रिएटिनिन को नहीं। क्योंकि इसमें कुछ साइन और सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, पेशेंट हमेशा थका थका रहता है। उसके आइज़ के नीचे और एंकल पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है जो बहुत पेनफुल होती है। उनकी भूख प्यास भी पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम हो जाती है। इसके साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलता है कि वो बार बार यूरिन जाता है, और जब वो यूरिन करता है तो उसको पेन भी होता है। उसके यूरिन में झाग जैसा आपको टेंडेंसी देखने को मिलेगी, या रेड कलर का डार्क यूरिन होता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी किडनी डिजीज़ है तो माइट भी आपको चांस है कि आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो सारे कॉजेस बता दिए, सिम्टम्स बता दिए। अब इसके साथ है हमारी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन्स जो इस पे बहुत अच्छा काम करती है। सबसे पहली मेडिसिन आती है हमारी सीरम एल्गुने। इसकी आपको 6x पोटेंसी लेनी है, और ये किन पेशेंट पे सूट करती है उसके कुछ सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे अगर आपको एन्यूरिया है, एन्यूरिया का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा, या आपको ओलिगोयूरिया है,
यूरिन आ तो रहा है लेकिन वो बहुत कम है, ड्रॉप ड्रॉप वाइज है। या एल्ब्यूमिन यूरिया, जिसमें आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन पाया जाता है। इसके साथ साथ आपके जितनी भी एक्सट्रेमिटीज़ हैं, जैसे कि आपके फुट, एल्बो, हैंड, उसमें स्वेलिंग नहीं होती, एडिमा नहीं होता, तो हमको ये मेडिसिन लेनी है। सीरम एल्गुलिन की 6x पोटेंसी आपको 3 बार लेनी है 3 दिन के लिए। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है क्यूप्रियम आर्स। क्यूप्रियम आर्स जो है वो 2 मेडिसिन को जोड़ के बनाई गई है। एक है क्यूप्रियम मेट और दूसरी है आर्सेनिक एल्बम। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों के सिम्टम हमें नज़र आते हैं। सबसे पहला सिम्टम तो डायबिटिक पेशेंट में होता है, उसके काफ मसल्स जो घुटनों से नीचे होता है वहाँ उसको बहुत पेन होता है। उसके अलावा ये जो पेशेंट होते हैं उनको गैस्ट्रिक कंप्लेन ज़्यादा होती है, पेट में मरोड़ होना, क्रैम्प होना, डायरिया होता है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल होती है और पानी की तरह लिक्विडी पर डार्क कलर का होता है। तीसरी हमारी मेडिसिन इसमें आ जाती है अरेलिया हिस्पिडा। इसकी आपको 30 पोटेंसी में सिर्फ 3 डोज ही लेनी है, इससे ज़्यादा इसे मत लीजिएगा। इसमें सबसे पहला सिम्टम्स हमें जो मिलता है वो है आपके जो एंकल है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। उस पर अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे तो पेन बहुत ज़्यादा होता है। वो स्लीपर्स जो है वो भी पहनेगा तो उसको दर्द करता है, वो ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता। इसके साथ साथ उसका जो थ्रॉट है अगर आप चेक करें तो वो रेड कलर का नज़र आएगा इनरली, और वो कुछ भी खाता है या पानी पीता है तो वो बहुत पेनफुल होता है, इसीलिए वो ठीक से खा भी नहीं पाता। इससे नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है एम्पिलोसिस। एम्पिलोसिस की आपको 30 पोटेंसी लेनी है 3 दिन के लिए 3 बार, सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना है 3 दिन के लिए। इसमें जो सिम्टम आता है उसमें जनरली हमको दिखाई देता है कि रीनल ड्रॉप्सी हो जाती है। रीनल का मतलब किडनी, यूरेटर और यूरेथ्रा तीनों इन्वॉल्व होते हैं। ड्रॉप्सी मतलब उनमें स्वेलिंग आ जाती है। हाइड्रोसील की प्रॉब्लम होती है, जो टेस्टिस होते हैं वहाँ पे फ्लूइड की रिटेंशन हो जाती है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन यूरिया, ब्लड जो आपका यूरिया है, यूरिन है, उसमें आपको एल्ब्यूमिन मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपकी पूरे बॉडी में बहुत दर्द होता है, स्पेशली आपका जो एल्बो का जॉइंट है वहाँ पे। तब आपको इसकी 3 बार दवाई ध्यान से लीजिएगा, 3 दिन से ज़्यादा इसको मत लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है यूरिया प्यूरा। इसकी भी 30 पोटेंसी आपको दिन में 3 बार 4 दिनों के लिए लेना होगा। देखिए, इस मेडिसिन में जो है वो ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट होता ही होता है। उसके साथ साथ उसका जो ब्लड है उसमें आपको यूरिया और जो अदर नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी मिलते हैं। रीनल ड्रॉप्सी में भी दिया जाता है और ये जो पेशेंट होता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। तो ये कुछ होम्योपैथी मेडिसिन थी जो आपके हाई क्रिएटिन लेवल को नॉर्मल लाने में बहुत मदद देती है। इसके अलावा और भी मेडिसिन है जो हम प्रॉपर केस टेकिंग के आधार पे ही देते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।